एक व्यंग्य रचना सुनिए। शीर्षक है नींद हराम होने से निकला ज्ञान। जिस दौर में खबरिया चैनलों पर समाचार वाचक कर्मचारी को कर्मचारी उच्चारित करते हों, संभावना और आशंका जैसे शब्द समानार्थी समझे जाते हों, तब मेरे किसी भाषाई आलाप के कोई खास मायने नहीं हैं। मेरी बात को किसी बेसुरे राग में घोषित हो जाने की पूरी आशंका है। इसे बेवजह का और असमय के प्रलाप का आरोप भी झेलना पड़ सकता है। फिर भी दुस्साहस की मेरी प्रबल इच्छा से मैं बेहाल हूँ। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि गत रात मेरी नींद हराम हो गई। हालांकि मैं शेयर बाजार का कोई ध्यान मग्न खिलाड़ी नहीं हूं कि उठते गिरते सेंसेक्स से मेरी धड़कनें बढ़ जाती हों। ना मैं किसी सरकार में किसी मंत्रालय का कोई गुमनाम मंत्री हूं जिसे आने वाले समय में पदच्युत होने का कोई खतरा हो। एक सामान्य सा पेंशनर व्यक्ति जो दिन भर लोक रंजन और राष्ट्र प्रेम से भरे संदेशों को पूरी निष्ठा से जन जागरण हेतु समूची मानव जाति के बीच विस्तारित करने का पवित्र काम करने में लगा रहता है, उसे ऐसी क्या चिंता हो सकती है जिससे उसकी नींद गड़बड़ा जाए। बहरहाल कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम आंख बंद किए बिस्तर पर पड़े रहते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। घड़ी की हर टिक पर हमें आशा रहती है कि शायद अगली टिक हम नहीं सुन पाएं और नींद के रेशमी जाल में जकड़ लिए जाएं, लेकिन वह नहीं आती तो नहीं आती। नींद नहीं आने के अनेक कारण हो सकते हैं। मच्छर आपके शरीर पर आतंकवाद फैला रहे हों, गर्मी पड़ रही हो, हवा चलना बंद हो, ये नींद नहीं आने के सामान्य कारण हैं। नींद हराम होना इससे थोड़ा अलग है। परोक्ष भावनात्मक कारणों से इंसान की नींद हराम होती रही है। मन में कोई डर बैठा हो, कोई दुखद घटना से कोई दुख आपको साल रहा हो, या किसी सुखद समाचार से मन अधिक प्रफुल्लित हो, मनचाही बात अकस्मात फलीभूत हो गई हो, अथवा अनचाही पीड़ा ने तन मन को झकझोर दिया हो, तब भी प्यारी निंदिया रानी बाहें नहीं फैलाती। किसी छोटे दुकानदार से पूछिए जिसका दिवाला निकल रहा हो। किसी युवा से पूछिए जिसने वर्षों मेहनत करने के बाद किसी परीक्षा में सफलता पाई हो, लेकिन नौकरी नहीं मिल सकी। किसी आम निवेशक से पूछें जिसके शेयरों के भाव अचानक गिर गए हों। रात भर करवटें बदलने के बहुत से कारण होते हैं। सभी पीड़ितों का जवाब एक ही होगा कि कोशिश करते हैं, लेकिन रात को नींद नहीं आती, नींद की चोरी हो जाती है। यह भी सच है कि चोर उनके अंदर ही मौजूद होता है। मेरी व्यथा इन सब से बिल्कुल अलग थी। जब बड़ी मुश्किल से किसी तरह काल्पनिक भेड़ों की गिनती करते हुए आंख लगी ही थी कि मोहल्ले के कुत्तों ने सामूहिक स्वर में कोई श्वान गीत छेड़ दिया। जब नींद उचट गई और व्हाट्सएप के सारे जीव जंतु स्वप्नदर्शी हो चुके, तो मेरे लिए इसके अलावा
कोई चारा नहीं रह गया कि मैं उस अद्भुत और सुरीले डॉग्स गान के आनंद में डूब जाऊं। क्या वह कोई विलाप था कुत्तों का? विलाप था तो कुत्तों को आखिर क्या दुख रहा होगा जो इस तरह समूह गान की शक्ल में यकायक वह फूट पड़ा? यह दुख कुत्तों को सामान्यतः रात में ही क्यों सताता है? क्या दिन के उजाले में कुत्तों के अपने कोई दुख नहीं होते? अगर होते हैं तो वे उसे दिन में अभिव्यक्त क्यों नहीं करते? दिन में आखिर कुत्तों को किसका और कौन सा डर सताता है जो वे दोपहरी में अपना मुंह खोलकर विलाप नहीं करते? कुछ लोग दिन के कुंभकर्ण होते हैं। दोपहर की नींद निठल्लों की नींद होती है। इन नींद प्रेमियों को देश प्रेमी बनाने के लिए जगाना जरूरी है। किंतु यह कैसी हिमाकत है इन दुष्ट कुत्तों की, जो वे थक कर सोए मेरे जैसे कर्तव्यनिष्ठ और देशभक्त लोगों की नींद हराम कर देते हैं रात के 2 बजे। थोड़ा सकारात्मक सोचें तो यह भी संभव है कि ये कुत्ते अपनी विलुप्त हो रही किसी गायन परंपरा को जिंदा रखने के महान उद्देश्य से रात को संवेद स्वर में आलाप लेने का अभ्यास करते हों। जो भी हो, इनकी निष्ठा असंदिग्ध है। पूरे मन से एक साथ एक स्वर में इनकी तेजस्वी प्रस्तुति न सिर्फ प्रशंसनीय है बल्कि अनुकरणीय भी कही जा सकती है। अन्य प्राणी जगत में पुरानी परंपराओं को बचाने की यह प्रवृत्ति दिखाई देना अब दुर्लभ है। मनुष्य समाज में तो अब हरेक का अपना अलग अलग रोना है, अपना अलग अलग राग है। हमें यह सामूहिकता कुत्तों से सीखनी चाहिए। क्या ख्याल है आपका? धन्यवाद।